पापा आपने मुझे अपनी कंपनी का सीईओ बना दिया, तो आप ऑफिस क्या करना है? बेटा सीईओ तो मैंने तुझे बना दिया, पर सीट तो ये तेरे पापा की है ना। और तुझे किसने बोला कि मैं ऑफिस में नहीं आ सकता? लेकिन अब ये सीट मेरी हो चुकी है क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ और आपने मुझे सीईओ बनाया। और सीईओ का काम क्या होता है? कंपनी में सारी चीज़ों के डिसीजन लेना, उनको समझना, उसकी जो मर्जी चाहे वो करना। तो अब तो सीईओ मैं हूँ ना, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो करूँगा। इतनी बड़ी कंपनी चलाना ना कोई आसान बात नहीं है। जो मुझे तजुर्बा है ना वो तुझे काफी टाइम के बाद आएगा। ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, संभालो तुम कंपनी। हाँ, आप टेंशन मत लो, अब मैं कंपनी को अपनी मर्जी से चलाऊंगा। अब तो आपको घर पे बैठ के सिर्फ आराम करना और थोड़ा सा टाइम देना मुझे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ। पापा शादी कर लिया मैंने। क्या शादी कर ली और मुझसे पूछा भी नहीं कि पापा मैं शादी कर रहा हूँ? कम से कम मेरे को बता दो सही, पापा शादी कर रहा हूँ। और कौन है लड़की? क्या नाम है इसका? क्या जात पात है? रुक जा बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसके घर में पैसों का बारिश कर दूंगा। यकीन ना हो तो करके देख ले। और जाते जाते बेटा कमेंट में जय श्री राम। ये लड़की मुझे काफी टाइम से पसंद थी और मैं पहले से इसके साथ शादी करना चाहता था। वो तो मेरे हाथ था नहीं। आपने मुझे कंपनी का सीईओ बना दिया तो मुझे लगा कि आपसे पूछना ही क्यों है। अब मैं खुद कमाने लायक हो चुका है, इसके खर्चे उठा लूंगा, सारी चीजें कर लूंगा। और ये कौन सी जाति से, क्या नाम है, कहाँ से आई, उससे आपको क्या लेना देना? जब मैंने आपसे शादी नहीं कर, तो आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? ये तो मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पड़ोसी या फिर बिजनेस में पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी शादी हो गई है, कि आपकी नाक ज्यादा ना। पापा मैं कह रहा था कि आपने कंपनी तो मेरे नाम कर दी है और मेरी शादी भी हो गई, तो जो बच्ची कुछ प्रॉपर्टी है वो भी मेरे नाम कर दो, क्योंकि अब तो आपकी उम्र हो गई और प्रॉपर्टी के पेपर भी मैं लेके आया हूँ। आप साइन कर दो इस पर। बेटा वैसे भी तो एक ही बात है ना, प्रॉपर्टी मेरे नाम या तेरे नाम हो, बात तो एक ही है ना बेटा। वैसे भी बेटा मेरे मरने के बाद तो ये सब कुछ तेरा ही है ना। अब पापा आपके मरने का इंतजार कौन करेगा? चलो चलो ऐसे। देखो आज के बाद ना आपको हमारे घर में आने की कोई जरूरत नहीं। लायक नहीं हो आप हमारे घर में रहने के। समझ आई आपको? बेटा बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, मुझे माफ कर दो बेटा। ये आ गया, आज के बाद आपका यही ध्यान रखेगा। नमस्ते। और हाँ, आपने जो चीजें करी थी ना, पापा के अगेंस्ट, पापा को घर से निकालना, प्रॉपर्टी से बेदखल और बिजनेस से निकाल देना, घर से निकाल देना, लेकिन कहते ना बेटा एक आध आगे ही निकलता। मैंने आपके बेटे से ना इसके साथ शादी करी। देख लो, कुछ तो एडवांस करना चाहिए था ना मुझे। चल भाई लेके जा इनको और ध्यान रखियो पूरा, क्योंकि अब तो इनके पास कुछ है नहीं। बिजनेस भी ले लिया, प्रॉपर्टी भी ले ली, घर से भी निकाल दिया। चलो भाई जाओ, चलिए। अरे चलिए, जाओ जाओ जाओ, लेके जाओ इनको।